इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं चक्रवर्ती राजा गोपालचारी के बारे में। इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 में तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में हुआ था, जो कि वर्तमान में सलीम में है। होसूर तालुके का नाम है, वो छोड़ दो, बस तमिलनाडु में याद रखो, तमिलनाडु के कृष्णागिरी में पल्ली गांव में हुआ था, ठीक है। और आयंगर ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। आयंगर हमें पढ़ा होगा विजयनगर साम्राज्य के समय में आयंगर जो सिस्टम चलते थे। इनकी जो शिक्षा है, जन्म तो हुआ था कहाँ पे, तमिलनाडु में, बट शिक्षा बेंगलोर के सेंट्रल कॉलेज से प्राप्त की और फिर मद्रास की प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी इनकी शिक्षा कंप्लीट होती है। राजा जी ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। वे 1917 से 1919 तक सलीम नागरिक नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे थे। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या करा था, वकालत अपनी छोड़ दी थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 20 में वकालत छोड़ दी राजा जी ने। राजा जी विधानमंडलों में प्रवेश के विरोध करने वाला जो अपरिवर्तनवादी गुट के नेता थे। इस गुट में सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी जैसे नेता भी शामिल थे। भाई ये थी। तो 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो असहयोग आंदोलन में क्या हो गया था कि कुछ ऐसे लोग थे जो चेंज चाह रहे थे। चेंज का मतलब ये, वो ये चाह रहे थे कि जो विधानसभाओं में जो चुनाव होते हैं, विधानसभाओं के चुनाव में हमें शामिल होना चाहिए। लेकिन कुछ थे अपरिवर्तनकारी, वो कहते थे कि नहीं, हमें शामिल नहीं होना चाहिए, जैसा चला आ रहा है वैसा ही करना है, अपरिवर्तन रहना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं लाना है। तो ये अपरिवर्तन ग्रुप के व्यक्ति थे। अन्य नेता सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी। तो परिवर्तनवादी ग्रुप के नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, नेहरू, सी आर दास थे। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद राजा जी ने रोलट एक्ट, असहयोग आंदोलन, वायुकम सत्याग्रह जो 1924 में हुआ था, और सवर्ण आंदोलन में भी मद्रास की जेल में बहुत एक्टिवली ये पार्टिसिपेट करते हैं इन सारे आंदोलनों में। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में मंदिर प्रवेश आंदोलन तथा दलित उत्थान हेतु प्रयास भी किए थे, ठीक है। तो मंदिर में प्रवेश हो सभी का और दलितों का जैसे उद्धार हो, उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किए। 1930 में नमक आंदोलन के समय वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रह शुरू किसने किया था? श्री राधा गोपालचारी ने। ये जो यात्रा है, ये तिरुचिरापल्ली के से तंजौर तट पर स्थित है वेदारण्यम, वहां तक ये करी गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की सहमति में राजा जी की प्रमुख भूमिका थी। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके अनुसार 1937 में प्रांतीय इलेक्शंस हुए थे और ये सेंट्रल असेंबली के लिए इलेक्शन हुए थे। तो इसके डिसीजन मेकिंग में कौन? श्री राधा गोपालचारी का अहम योगदान था, जबकि नेहरू जो थे वो इसका विरोध कर रहे थे। राजा जी 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री चुने गए। जनवरी 37 में जो इलेक्शन हुए तो उसमें ये क्या बने, ये सीएम भी बनते हैं। लेकिन 1939 में फाइनली इस्तीफा देना पड़ गया था। क्यों देना पड़ गया था? क्योंकि जब जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटिश युद्ध में शामिल हो गए और उन्होंने इंडिया को भी उसी में एंगेज कर लिया था, इस वजह से कांग्रेस की सारी मिनिस्ट्रीज ने, 7 मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दिया था, उनमें से एक श्री राधा गोपालचारी भी थे। 1940 में राजा जी को गिरफ्तार किया गया एवं 1 वर्ष की जेल की सजा दे दी गई। कितने वर्ष? 1 वर्ष की सजा। राधा गोपालचारी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया और भारत छोड़ो का विरोध करते हुए अंग्रेजों के साथ दूसरे विश्व युद्ध में सहयोग करने की भी वकालत ये किया है। गांधी जी के सुझाव पर राजा जी ने जुलाई 1942 में कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, राइट। और त्यागपत्र देने के बाद राजा जी गोपालचारी ने एक फॉर्मूला दिया था तथा जनना एवं मुस्लिम लीग से वार्तालाप की वकालत भी की थी इन्होंने। गांधी जी ने राजा गोपालचारी को क्या कहा था? अपनी अंतरात्मा का रक्षक है। राजा गोपालचारी का जो फॉर्मूला है, ये तो 1942 में उन्होंने बनाया था, ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन उसको प्रस्तुत कब किया गया? 1944 में। तो ये दोनों में अंतर रखिए कि ड्राफ्ट बना 42 में, प्रस्तुत हुआ 1944 में। राजा गोपालचारी इस बात के समर्थक थे कि भाई मुस्लिम लीग इतनी उठापटक कर रही है तो बेटर है कि उनका उनका पाकिस्तान दे दिया जाए, अगर इसी से चीजें आगे बढ़ पाती हैं तो। 1940 में राजा जी को अंतरिम सरकार में क्या सी से शिक्षा मंत्री बनाया गया। और राजा जी 1947 से 48 में बंगाल के गवर्नर भी बनाए गए थे, बंगाल के गवर्नर, ठीक है। और 1948-50 के दौरान राजा गोपालचारी को भारत के गवर्नर जनरल भी रहे। तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजा गोपालचारी। 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, जब हमारा संविधान लागू हुआ। पटेल की मृत्यु के बाद राजा जी 1951 में केंद्रीय गृह मंत्री बने, ठीक है। तो पहले हमारे गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी डेथ के बाद कौन बने? श्री राजा गोपालचारी। राजा जी 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री भी बन रहे, यानी कि सीएम रहे। 1937 में भी रहे थे सीएम। भारत रत्न पाने वाले जो ट्रिपल RRR हैं, उनमें से पहले व्यक्ति हैं श्री राधा गोपालचारी। राणा गोपालचारी ने 1959 में कांग्रेस से त्यागपत्र भी देकर एक अलग पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। तो स्वतंत्र पार्टी 59, स्वतंत्र 59। राजा जी द्वारा तमिल में रचित रामायण चक्रवर्ती तिरुमगनम के लिए 1959 का तमिल भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। तो चक्रवर्ती तिरुमगनम ये तमिल वर्जन है रामायण का, जिसको लिखा है राजा जी ने।
राजा गोपालाचारी की बेटी जो है लक्ष्मी, उसका विवाह हुआ था गांधी जी के जो सबसे छोटे पुत्र थे ना देवदास, तो देवदास प्लस लक्ष्मी। राजा गोपालाचारी की मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को कहाँ पे हुई थी? चेन्नई में, राइट? तो ये चीज़ें थी सी राजा गोपालाचारी से रिलेटेड। थैंक यू।